क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। जी नमस्कार, मैं एक खास मुलाकात से समर सिंह राणा। आज हमारे समक्ष क्षेत्रीय महासभा संपूर्ण मानव के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जितेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं और उनसे हम हमारे जो क्षत्रिय गौरव महाराणा संगाजी के बारे में अपशब्द किए गए सपा सांसद सुमन जी के द्वारा, उनके विषय में हम कुछ बात करेंगे। भैया, मैं जितेंद्र सिंह हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षेत्रीय महासभा में। मेरा एक ही शब्द है कि सुमन राम जी हटा दीजिए, उसके आगे से सुमन क्या है उसका पूरा नाम, राम जी लाल सुमन। तो राम, उसका नाम कैसे पड़ा पहले, वो भी तो उसको सोचना चाहिए उस गंदगी को। मेरा एक प्रश्न ये भी है कि ऐसे गंदगी को जड़ से काट देना चाहिए कि उसका पनप न पाए। इसको काट के किसी नाले वाले में फेंक देना चाहिए साले को। और किसी भी महापुरुष के बारे में ऐसी टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी जात का हो। मेरा ये मानना है और सरकार से मैं निवेदन करूंगा, भारत सरकार से ऐसा कानून बनाए कि भारत का कोई भी महापुरुष रहा हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसके खिलाफ कोई भी टिप्पणी करता हो तो उसको आजीवन कारावास या सजाए मौत होनी चाहिए। सर, इस विषय में क्षत्रिय महासभा के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हम तो अपने समाज के युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, कानून के तहत कार्य करिए। और जो लोग इस तरह का मतलब आपको अग्रेसिव मोड में ला रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, धैर्य पूर्वक से आप विरोध करिए और कानून के तहत कार्य करिए। जय मां भवानी। जी सर, महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संतोष सिंह जी, और उनसे हम कुछ विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद। क्या पूछना चाहते हैं सर? ये बताइए, जो हमारे क्षत्रिय गौरव जो हैं महाराणा सांगाजी, उनके विषय में सपा सांसद ने सुमन जी ने जो आपके बयान दिए हैं, उसके विषय में आपका क्या कहना है? पड़ा जो वक्त तो चमन को लहू हमने दिया, पानी बहार तो कहते हैं तेरा काम नहीं। इस धरती को जब जब बलिदान देने की जरूरत पड़ी, इस धरती के लिए, भारत के लिए, सनातन के लिए, तो मुझे लगता है कि क्षत्रियों ने हमेशा गर्दन कटाने में हम लोग कहीं पीछे। रामजी लाल सुमन के बयान को क्या कहूँ, रामजी लाल सुमन स्वयं में एक गाली है अपने लिए, अपने खानदान के लिए और सारे समाज के लिए। कैसे? जब महाराणा सांगा इस देश के लिए लड़ रहे थे, सनातन के लिए लड़ रहे थे, विदेशी आक्रामकों से लड़ रहे थे, तो मेरा मत है कि महाराणा सांगा उसकी अगुवाई कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे लड़ने वालों में हर जात बिरादरी के लोग शामिल थे, तभी महाराणा सांगा ये लड़ाई लड़ पाए। उसमें शामिल होने वालों में या तो सुमन का पूर्वज रहा होगा, तब भी सुमन गाली है, और अगर नहीं रहा होगा तो वो कायर था, तब भी रामजी लाल सुमन एक गाली। ऐसे व्यक्ति की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और इतना ही कहूँगा कि कोई भी महापुरुष किसी जाति का मोहताज नहीं है। कोई भी महापुरुष किसी जाति के बंधन में बंध नहीं सकता। अगर वो किसी जाति का महापुरुष है तो उसे महापुरुष कहलाने का कोई हक नहीं है। लक्ष्मीबाई रही हो, झलकारी बाई कोरी रही हो, बिजली पासी रही हो, और बाजीराव पेशवा रहे हों, शिवाजी रहे हों, इन लोगों की जाति भारत ने कभी पूछा ही नहीं। इनके त्याग को, इनके बलिदान को हम लोगों ने याद रखा और उस त्याग और बलिदान की वजह से हम इनका सम्मान करते। इनको जातियों में बांटने की जो कोशिश समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव या रामजी लाल सुमन या कोई भी अगर वो कर रहा है, मैं कहूँगा हो सकता है थोड़ा देर लग जाए, लेकिन ये समाज, ये राष्ट्र और ये प्रकृति उनको दंड देगी। उनके विनाश से उनको कोई बचा नहीं सकता। सर, ये जो क्षत्रिय बनाम दलित की राजनीति उभर के आ रही है और इस विषय में समाजवादी पार्टी उभर कर बोल रही है, इस विषय में समाजवादी पार्टी की राजनीति की विषय में क्या कहेंगे आप? गंदी राजनीति। आप सिर्फ 1-2 महीने का जो इलेक्शन होता है, 1 महीने, इसके बाद आप गांव में जाइए। हम लोग क्षत्रिय परिवार से हैं, हमारे यहाँ तमाम दलित, किसी की मृत्यु होती है, बाग से लकड़ी देते हैं, उसके घर भोजन की व्यवस्था नहीं है, उसके क्रियाक्रम में भी हम लोग हाथ लगाते हैं।
हमारे यहाँ कुछ पड़ता है, शादी ब्याह पड़ती है, वही दलित बेचारा दरवाजे पे आकर के एक बेटी के लिए जैसे कन्यादान करने वाले बाप की जो जिम्मेदारी होती है, वही जिम्मेदारी वो हमारे घर पे निभाता है। फिर जातिवाद का ये मैं तो एक लाइन बोलता हूँ हमेशा कि अगर सियासी लोग नदी के घाट पर भी बस जाते तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाते, और गनीमत है हुकूमत चल नहीं सकती है मौसम पे, वरना सारे बादल इन नेता के आंगन में बरस जाते। ये बरसात पे भी पहरा लगा दे, इतने गंदे राजनेता हैं और इनसे बड़े सावधान रहने की जरूरत है, समाज को बहुत सावधान रहने की। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम श्यामवीर भगोरिया, मैं इस संगठन का जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। क्षत्रिय महासभा संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भदौरिया जी। ठीक है सर, इस विषय में जो अभी चर्चा चल रही है सपा सांसद सुमन के द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है महाराणा सांगा के खिलाफ, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो राणा सांगा संपूर्ण भारतवर्ष के और जितनी जातियां हैं सबके नायक हैं। उन्होंने जब युद्ध लड़ा तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं क्षत्रियों के लिए युद्ध लड़ रहा हूँ। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष की रक्षा के लिए अपने प्राणों की जो है आहुति दी। उनके शरीर में 80 घाव होने के बाद भी उन्होंने पीछे को अपना जो है पैर नहीं हटाया और युद्ध भूमि में शहीद हुए। और जो आज इस तरह की जो राजनीति हो रही है, जो राजनीति एक वर्ग को खुश करने के लिए हो रहा है, तो हम उनके बारे में इस तरह का कहेंगे। यदि यही बात जो है रामीलाल सुमन और जाति के बारे में कहते तो हो सकता है कि रामीलाल सुमन किसी अभी नाले में कहीं पड़े मिलते। सिर्फ एक ऐसा है कि ये क्षत्रिय जो है एक वर्ग का नहीं, क्षत्रिय तो वो होता है जो संपूर्ण जातियां हैं उनकी जो है रक्षा करता है। तो महाराणा सांगा ने सबकी रक्षा की है। ये रामजी सुमन नहीं बोल रहे हैं, इनको तो कहलवाया जा रहा है। और जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका इस पर कोई वक्तव्य नहीं है। वो भी अपने आप को कहते हैं कि हम भी क्षत्रिय समाज से हैं। तो जो अपने आप को ही गाली खा रहा हो तो वो क्षत्रिय समाज का कैसे हो सकता है? तो ये बताइए, तो इस स्तर ये पार्टी का जो स्तर, इसमें पार्टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? ये जो उनके सपा समाजवादी पार्टी के सांसद इस बयान को दे रहे हैं और उनके जो राष्ट्रीय सुप्रीमो हैं वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं, तो इसके विषय में पार्टी पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? पार्टी पे प्रभाव ये पड़ेगा, ये केवल सेपही तक ही समेट के रह जाएगी। बाकी अब इसको कहीं वोट देने वाला नहीं है कोई भी। इसलिए देने वाला नहीं है कि ये तो सिर्फ ये मुसलमानों की बात करते हैं, इसके अलावा इनका कोई कुछ नहीं। यादव मर जाए इन्हें कोई नहीं, मुसलमान मर जाए तो वहाँ जनाजे में खड़े हो जाएंगे। इनका किसी और उससे नहीं लेना, हिंदू से तो इनका कोई लेना देना ही नहीं। इनका तो सिर्फ लेना देना है केवल मुसलमानों के लिए। ये मुसलमानों को खुश करने के लिए रामीलाल सुमन जैसे जो है भौंकने वाले कुत्तों को आगे कर देते हैं। ये अपनी भारतीय जनता से, क्षत्रिय समाज के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मेरा समाज से यही है, देखिए सरकार और कानून इस पे अपना काम कर रही है। यदि नहीं करती है तो रामीलाल सुमन कोई रावण नहीं है, न कोई ऐसे। रामजी सुमन के लिए तो दो ही आदमी बहुत, आगरा में ऐसे बहुत, वो ही बहुत है। अब तो ये अपनी सुरक्षा के लिए राज्यसभा में भी चिल्ला रहे हैं कि कई सांसद कहते हैं सुरक्षा दो न मर जाएगा। तो भय नहीं होता तो सुरक्षा क्यों मांग रहे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच हैं क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री ठाकुर कैलाश सिंह जी। उनसे हम कुछ विचार विमर्श करेंगे। ये जो महाराणा सांगा जी के विषय में सपा सांसद सुमन जी ने जो बयान दिए हैं उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कैलाश सिसोदिया, क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय मंत्री। वर्तमान परिस्थिति देखते हुए जैसे ये चल रहा है, मैं तो कहता हूँ इसमें बहुत विस्तार करा और जो इसका बयानबाजी रही है बहुत गलत रही है। इससे संपूर्ण पूरा क्षत्रिय समाज से पूरा देश ही हारते हैं और इसको इस अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए, वरना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सोचा भी नहीं होगा कि वो अंजाम होगा इसका, इसकी पीढ़ियाँ दरियाफ्त करेगी। और बहुत ही जल्दी बहुत जन आक्रोश जो फैला हुआ देश के अंदर निकल जाएगा। अगर सरकार ने समय पर ना दी तो इसका जीवन निकल जाना है। प्रदेश स्तर पर संगठन द्वारा इस बात के विषय में क्या कार्य किए जा रहे हैं? हमारा संगठन इस पर लगातार गंभीरता से विचार करते हुए हर घटना पर नजर रखे हुए, और हमारा संगठन हर राज्य हर जिले में लगा हुआ है और संगठन के सभी पदाधिकारी छोटे बड़े जो भी हैं सब इसमें चर्चा कर रहे हैं। और बहुत ही जल्दी अगर एक निर्णय इस विषय में बात करने के बाद निर्णय लिया जाएगा
और इस विषय को बिंदु को देखते हुए क्या आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ क्षत्रिय सभा या फिर क्षत्रिय जाति के लोग खड़े होंगे? देखिए, क्षत्रिय हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहा है, पहले भी खड़ा रहा, आगे खड़ा रहेगा, हमेशा ये क्या था क्षत्रिय का। लेकिन कुछ लोगों ने क्षत्रिय समाज को वोट की दादी के रूप में इस्तेमाल करा, वो गलत रहा और इसका परिणाम अखिलेश को भोगना पड़ेगा। 24 में लोग ठीक रहा, तो हम लोगों में कुछ रहा मत हुए कि इतनी सीट आ गई, आगे जाके इसकी सीटें होनी है और समस्त क्षत्रिय समाज जो है अखिलेश के खिलाफ है और सारा समाज, सारे क्षत्रिय सरदार एक मंच पर इकट्ठा होने वाले हैं और बहुत जल्दी एक बड़ा मातृ होगा और आगामी लोकसभा चुनाव देखते हुए, विधानसभा चुनाव देखते हुए और इसको आपके मुद्दा में जनता के लिए कुछ आप इसमें हमें बोलना चाहेंगे? बस मैं तो कहता हूँ कि जो इस तरह की राजनीति चले वर्तमान में थोड़ा सही रखे, हमारे आशा पीछे था बाबू ने बोला और कानून का पालन करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात।